प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक का वह गुण, चालक के अंदर एक गुण पाया जाता है जो अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है। चालक का गुण होता है कि अपने में से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है, जिसे हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो अपने में से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है, मतलब रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं जब किसी चालक से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा चालक के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका लिखेंगे डिफिनीशन। जब किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जब किसी चालक से धारा का प्रवाह करेंगे ना, तो वह चालक का ऐसा गुण जो होता है वो धारा को बहने से रोकता है, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में समझेंगे। जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो रोड पर देखेंगे उभर खाबर गड्ढे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हम लोग अपनी स्पीड को धीरे कर देते हैं। यानी कि ब्रेकर, जिस प्रकार से रोड में ब्रेकर होता है, उसी प्रकार से प्रतिरोध धारा को चालक में ब्रेकर का कार्य करता है। नहीं, विद्युत प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल इस तरह से हम लोग देते हैं। अब देखिए, अलग अलग चालकों के लिए वैद्युत प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। यानी भिन्न भिन्न चालकों में वैद्युत प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि तांबा के लिए अलग, चांदी के लिए अलग। नहीं तो वैद्युत प्रतिरोध का मान शून्य नहीं होता है, कभी शून्य नहीं होता है। वैद्युत प्रतिरोध का मान कभी शून्य नहीं होता है। लेकिन हम लोग वैद्युत प्रतिरोध को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग लिख लेंगे अगला पॉइंट में। वैद्युत प्रतिरोध को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। वैद्युत प्रतिरोध को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। तो ये रहा हमारा वैद्युत प्रतिरोध। अब चलते हैं ओम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार वैद्युत प्रतिरोध की थोड़ा सा डेफिनेशन जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हमको चाहिए प्रतिरोध R, तो R बराबर हो जाएगा V बाई I। तो हम इस तरह से हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। किसी चालक की भौतिक अवस्था को नियत रख ले तो चालक में उत्पन्न विद्युदांतर तथा उसके धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे कर सकते हैं, किसी चालक में उत्पन्न विद्युदांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लिख लेंगे कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न
विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम ओम के नियम के अनुसार इसका मात्रक भी निकालेंगे तो हो जाएगा R बराबर यहाँ पर दिया है V बाई आई, यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा प्रवाहित होने वाली धारा। तो देखिए विभवांतर का होता है, चलिए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम्पियर, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, थोड़ा जगह कम है, इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका और मात्रक के बारे में हम बात करते हैं। इसका एक अन्य मात्रक होता है 1/mho, यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रति mho, या एक और मात्रक होता है 1/साइमन, और साइमन एक वैज्ञानिक का नाम है, या हम इसको कह सकते हैं प्रति साइमन। तो हम लोगों ने जाना ओम के नियम के अनुसार उनका डिफिनीशन और उसका मात्रक। यदि थोड़ा सा हम बगल में हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो हो गया, वैद्युत प्रतिरोध की बी मान। तो वैद्युत प्रतिरोध की बी मान देखेंगे, बी मान देखेंगे तो यहाँ पर होता है R बराबर V बाई आई। तो हम लोग विद्युत विभव वाले वीडियो में पढ़े थे V बराबर होता है W बाई क्यू, V बराबर होता है W बाई क्यू। चलिए हम यहाँ पर V के जगह पर लिख देंगे W बाई क्यू। तो R बराबर हो जाएगा V के जगह पर W बाई क्यू इंटू आई, जहाँ पर W कार्य, Q आवेश और I धारा। तो कार्य की बीमा होता है, कार्य की बीमा mL² t के पावर -2 तथा आवेश का बीमा होता है AT, और धारा का हम बताएंगे पिछली वीडियो में एक। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। m कितना? m केवल एक ठो है, m केवल एक ठो है, तो होगा m, चलिए m एक ही जगह है लेकिन स्क्वायर है, तो mL²। अब देखिए t दो ठो ऊपर है और एक ठो नीचे है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, तो प्लस में तो क्या होगा माइनस में, तो -2 को और 1 कितना होगा -3 दो, और a यहाँ पर एक और यहाँ पर a में गुना करेंगे तो क्या होगा a², और ये भी नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा हमारे पास mL² प्रति t³ a²। तो ये हो गया हमारा वैद्युत प्रतिरोध की बीमा। अब कोई आपसे कहे कि 1 ओम प्रतिरोध क्या है, 1 ओम प्रतिरोध क्या है, या किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। तो देखिए जब किसी चालक का विभवांतर 1 हो और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या कहलाएगा? 1 ओम। तो यहाँ पे लिख देंगे किसी चालक यदि जोड़ लेंगे, यदि किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाले धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का
तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। फिर से देखेंगे, यदि किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि V और I के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। उसको फिर से थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उस पर हम आपको एक आंकिक प्रश्न दिखाएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं V एवं I के बीच ग्राफ। तो देखिए V और I के बीच ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, ये I है और ये V है, ये मूल बिंदु है और यहां से खींचा गया ग्राफ एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो हम लोग पढ़े थे मैथ में, यह y बराबर mx के रूप का है, mx का रूप का है, यानी कि इस प्रकार की यह समीकरण के रूप का यह ग्राफ है। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार v बराबर आई आर। तो हमको मान लीजिए I निकाल ले तो I बराबर हो जाएगा 1 बाई आर इंटू वी, 1 बाई आर इंटू वी, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 बाई आर एम, यानी कि m बराबर 1 बाई आर। स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है तो m का मान क्या हो, टेन थीटा। तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बाई आर। चलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर, चलिए यहाँ 1 बाई टेन थीटा, और 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो इस पर एक हम आंकिक प्रश्न करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। यदि ग्राफ इस तरह से दिया है और दो स्ट्रेट लाइन दिया हो और ये स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाती है और ये इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और आपसे पूछते हैं कि आर ए और आर बी का अनुपात क्या होगा। आर ए और आर बी का अनुपात क्या होगा, हम लिख सकते हैं। देखिए आर ए बराबर क्या होता है, यानी आर बराबर कॉट थीटा। आर ए के लिए हम लोग कॉट और थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री, 30 लिख देंगे तो आर ए बराबर कॉट 30 का मान कितना होता है √3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं, चलिए आर बी। तो आर बी बराबर कॉट 60, कॉट 60 डिग्री। आर बी बराबर क्या होगा कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 का मान होता है 1 बाई √3, 1 बाई √3। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। चलिए अब इसको हम ये हमें प्राप्त करना है, तो लिखेंगे आर ए बाई आर बी। तो आर ए का मान लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। तो आर ए बाई आर बी तो हो जाएगा √3 बटा 1/√3। √3 को ऊपर भेजेंगे तो √3 में √3 से गुना होगा, तो आर ए बटा आर बी बराबर होगा √3 गुने √3 बटा 1। तब हो जाएगा हमारे पास आर ए बटा आर बी, √3 में 3 से गुना करेंगे 3, ये यानी कि आर ए अनुपात आर बी बराबर 3:1। ये VBI है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब हम पूरी तरह से जान लिए विद्युत प्रतिरोध के बारे में। अब जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता माने किन किन बातों पर ये निर्भर करता है। हम लोग पिछले वीडियो में जाना था, पहले पढ़ चुके हैं कि V/I बराबर ml बटा AB स्क्वायर A इंटू टाउ, इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर हम लोग ओम के नियम के अनुसार जानते हैं V/I बराबर होता है R, इसको लिखेंगे समीकरण 2। दोनों का देखिए LHS आपस में क्या है, बराबर है, तो RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो हो जाएगा R बराबर ml बाई Na स्क्वायर A टाउ, Na स्क्वायर A टाउ। देखिए ये तो दोनों नियत है, तो देखिए चालक का प्रतिरोध M मतलब द्रव्यमान, तो चालक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, चालक के द्रव्यमान पर, ठीक है। चालक का प्रतिरोध L मतलब लंबाई, तो चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। ये दोनों को नियत है। अब ये क्षेत्रफल, चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक। T टाउ यानी कि ताप, टेम्परेचर, यानी चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। तो हम लोगों ने जाना कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला चालक के द्रव्यमान पर, चालक के लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर और चालक के ताप पर। इसको अलग अलग अच्छा से इसके आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध के बाद हम आपको पढ़ाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो देखिए जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा उसमें धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व यानी G, धारा घनत्व के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे ρ से सूचित करते हैं। यानी किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E और उसमें धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि हम इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा उस चालक के धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे विशिष्ट प्रतिरोध को ρ से सूचित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को ρ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ρ बराबर होता है E/J, यानी किसी चालक में
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा उस चालक के धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि E बराबर होता है V बाई L। E बराबर क्या होता है V बाई L और धारा घनत्व J बराबर होता है I बटा A। इन मानों को इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा रो बराबर V बाई L बटा I बटा A। चलिए इसको भेजेंगे, पीछे वाला ऊपर पूरा लीजिए तो हो जाएगा रो बराबर V बटा I के हम लिखते हैं V बाई I इंटू A बाई L। A बाई L अब हम लिख सकते हैं रो बराबर V बाई I क्या होता है R, उनके नियम के अनुसार से V बाई I बराबर R A बाई L। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ये यहाँ फॉर्मूला हो गया और एक यहाँ फॉर्मूला हो गया। चलिए इसका मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक लिखते हैं। चलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। चलिए मीटर को मीटर से भाग देखिए, यानी 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। तो देखिए बीमा कैसे निकालते हैं, हमारे पास है रो बराबर R इंटू A बाई L, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी निकाला था प्रतिरोध की बीमा, तो प्रतिरोध की बीमा निकाला था ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 A स्क्वायर, इस तरह से निकाला था कि नहीं। और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे बात भी कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोगों ने निकाला था। और यहाँ पर चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अनुसार निकालते हैं ओम, यानी प्रतिरोध के लिए ये होगा। और यहाँ पर मीटर के लिए हम लोग लिख सकते हैं L, यानी कि रो की बीमा हो जाएगी mL³ टी के पावर माइनस 3 प्रति A स्क्वायर। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तब तक ये मैं हट रहा हूं। चलिए ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रो बराबर R इंटू A बाई L। चलिए तो चूंकि R बराबर होता है mL बटा NE स्क्वायर A टाउ, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए तो हो जाएगा रो बराबर R के ऊपर mL बटा NE स्क्वायर A टाउ इंटू A बाई L। चलिए देखिए A से A कैंसिल और L से L कैंसिल, तो हो जाएगा रो बराबर m बटा n E स्क्वायर टाउ। ये तो दोनों नहीं आता। तो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के द्रव्यमान पर और चालक के ताप पर। लिख सकते हैं चालक के द्रव्यमान पर, और दूसरा लिखेंगे चालक के ताप पर। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के द्रव्यमान पर और चालक के ताप पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान स्फटिक में सबसे अधिक होता है। स्फटिक ये धातु है जिसमें सबसे अधिक होता है, तथा चांदी में सबसे कम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मान
चांदी में सबसे कम होता है और स्फटिक में सबसे अधिक हैं। वैद्युत चालकता या चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है देखिए, पहले ही कंडक्टिविटी तो किसी किसी बुक में इसे सी से सूचित करते हैं और किसी किसी बुक में दिया है इसे जी से सूचित करते हैं। नहीं तो वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं G बराबर 1/r। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका मात्रक यहीं से लिख सकते हैं। तो G बराबर 1/ प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो हो जाएगा प्रति ओम। इसका मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो हो जाएगा प्रति ओम। अब देखिए R बराबर होता है V/I। एक मात्रक तो हम निकालिए, एक अन्य मात्रक की बात करते हैं। R बराबर होता है V/I। अब यहाँ पर G बराबर लिख सकते हैं 1/V/I। भेजिए इसको ऊपर, भेजिए जल्दी भेजिए। तो G बराबर होगा I/V। तो I को हम कहते हैं एम्पियर और विभवांतर का V से होता है वोल्ट। तो हो जाएगा इसका अन्य मात्रक वो एम्पियर प्रति वोल्ट। तो इसका एक अन्य मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट या 1/ओम भी होता है। इसका एक अन्य मात्रक या प्रति ओम कह सकते हैं, प्रति ओम भी कह सकते हैं। नहीं, एक अन्य मात्रक साइनो भी होता है या मो भी होता है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं इसकी बीमा। तो बीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास था G बराबर या डायरेक्ट G बराबर 1/r। तो प्रतिरोध की बीमा होती है, तो हम लिख सकते हैं 1/ प्रतिरोध का बीमा हम लोग अभी निकाला से ml² T⁻³ 1/2। चलिए नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m प्रति m L² T⁻³ और a²। ये हो गई वैद्युत चालकता या चालकत्व की बीमा। अब ये किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये भी 4 बातों पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर, चालक के लंबाई पर, चालक के ताप पर और चालक के क्षेत्रफल पर। तो वैद्युत चालकता या चालकत्व पदार्थ पर, उसके लंबाई पर, ताप पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चलिए इसके आगे बात करते हैं विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। इसके आगे बात करते हैं विशिष्ट चालकता या चालकत्व। विशिष्ट चालकता या चालकत्व की बात करते हैं तो देखिए इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं। इसे रो से नहीं, इसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 1/2।
सिग्मा बराबर 1/रो लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो लिख सकते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक, तो इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। इसका मात्रक होता है ओम मीटर, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। और इसके दिमाग के बारे में बात करेंगे, दिमाग तो हम लोगों ने निकाला था सिग्मा का एम, हम लोगों ने रो का निकाला था एम प्रति एल के पावर -2 टी क्यू टी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक, इसका हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा एम एल क्यू टी के पावर -3 और तो ये हो गया हमारा विशिष्ट चालकता की सीमा। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। चलिए इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। अब इसके हम लोग बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। हम लोगों ने पढ़ा था 4 चीजों पर निर्भर करता है। तो पहले हम लोग पहला पॉइंट डालेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध का लंबाई पर निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोध का लंबाई पर निर्भरता, तो लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रो बराबर आर ए बटा एल पढ़ा था। तो हमको क्या चाहिए, आर, तो आर बराबर लिख सकते हैं रो एल बटा ए, इधर कर लेंगे हो जाएगा। तो देखने से सीधे लग रहा है कि आर ये कौन, आर इधर कांस्टेंट है, आर समानुपाती है एल का, आर समानुपाती है एल का, लेकिन एल बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कोई तार है इतना मोटा का, इसको खींच के लंबाई को बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, नहीं तो घट जाएगा। तो हम ऐसा करें कि केवल लंबाई बढ़े तो और चीज ना बढ़े। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का आयतन कभी नहीं बढ़ता है, आयतन सेम रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तथा नीचे एल से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल गुने लंबाई हो जाएगा आयतन। तो हो जाएगा आर बराबर रो एल बटा ए, गुना करेंगे एल बटा एल से, तो हो जाएगा आर रो एल स्क्वायर बाय वी। चलिए, तो यहाँ पर रो कांस्टेंट भी कांस्टेंट, जब एल बढ़ेगा तो ये दोनों नहीं बढ़ेंगे, केवल आर बढ़ेगा। तो हम लोग कर सकते हैं आर समानुपाती एल स्क्वायर, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यदि हम लोग एल को 2 गुना करें, एल को 2 गुना करें तो आर क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। एल को 2 गुना करें तो आर भी क्या होगा, 4 गुना। यदि हम एल को 3 गुना करें, चलो भाई 3 गुना करते हैं, तो 3 गुना करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, 9 गुना। यदि दो चालक हम ले लें और दोनों को अलग अलग लंबाई में उनको बढ़ाएं तो हो जाएगा R1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यदि R2 ले तो R2 प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर, इसको समीकरण 2 लेते हैं। अब लिख देते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2, दोनों का स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का दी होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, ये हो गया हमारा फार्मूला।
चलिए इस पर हम एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आंकिक न्यूमेरिकल। यदि किसी क्वेश्चन लिखेंगे इस पर, यदि किसी चालक की लंबाई को चालक की लंबाई में 4% की वृद्धि कर दें तो उसके वैद्युत प्रतिरोध में उसके वैद्युत प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी। तो मानेंगे शुरू में R1 बराबर R और L1 बराबर A। अब कह रहा है कि उसकी L1 में मैंने उसकी लंबाई को 4% बढ़ा दे, तो दूसरी लंबाई L2 बराबर होगा L प्लस L गुने 4/100। काट दीजिए 25 चौका 100, तो L2 बराबर हो जाएगा L प्लस L बाय 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 1 कितना होगा 26 L/25। चलिए तो इसको इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा R1 आपका कितना है R2 तो करना ही है, R2 है नहीं, और L1 आपका है L, और L2 हम लोगों ने निकाला है 26 L/25 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको उधर भेज देते हैं, इसको नीचे से ऊपर हो जाएगा R बटा R2 ऊपर चला जाएगा ये, तो होगा चलिए एक ऐसे कैंसिल कर देते हैं, तो हो जाएगा 25/26 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा R बटा R2 25 का होता है 625 वर्ग करेंगे, और 26 का होता है 676, 26 का होता है 676। चलिए हमको चाहिए क्या R2, तो R2 बराबर हो जाएगा 676 R माइनस 625। तो हम लिख सकते हैं R में वृद्धि, हम लिख सकते हैं R में वृद्धि यानी प्रतिरोध में वृद्धि। तो प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगा, प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगा R2 माइनस R1। तो R2 का मान जो निकाला है, वृद्धि बराबर हो जाएगा 676 R बटा 625 माइनस क्या होगा R, यहाँ पे एक रखिए। चलिए तो हो जाएगा 625, और 625 हो जाएगा 676 R माइनस 625 R। घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 6 में से 5 जाएगा 1, और ये 5 कैंसिल, 51 R बटा 625, 51 R बटा कितना आ जाएगा 625। तो हमारे पास हो जाएगा, हम निकालते हैं वृद्धि, ये वृद्धि हुआ, अब निकाल लेते हैं प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक लंबाई। तो वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक। तो हो जाएगा हमारे पास वृद्धि कितना हुआ R में वृद्धि हुआ 51 R बटा 625 गुने 100, और यहाँ पर प्रारंभिक है R, तो R से R कैंसिल, तो काटेंगे 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 चौका 100, और हो जाएगा आपका 25 गुना का 50 और 25
हो जाएगा यहाँ पर 25 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 25 गुना का 50, एक बचा 25 चौका 100, यानी गुना करेंगे 4.8 और 8.16% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि यदि किसी चालक की लंबाई में 4% की वृद्धि कर दे तो उसके विद्युत प्रतिरोध में 8.16% की वृद्धि हो जाती है। हम इसके आगे बात करते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता हो गया, और विद्युत प्रतिरोध क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर कैसे करता है, इस पर हम आप लोग अपने से एक दो और आगे प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो विद्युत प्रतिरोध की क्षेत्रफल पर निर्भरता, विद्युत प्रतिरोध की क्षेत्रफल पर निर्भरता हम लोगों ने अभी देखा R बराबर रो L बाई ए। तो यदि हम किसी क्षेत्रफल बढ़ा दें तो लंबाई में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करें कि क्षेत्रफल बढ़े लेकिन लंबाई न बढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तथा नीचे इसे गुणा कर देते हैं, कर दिए, हो जाएगा R बराबर रो L इंटू ए बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि होता है यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ए बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, लेकिन इस स्थिति में ए बढ़ेगा तो भी आयतन नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब कि यदि ए होगा आपका 2 गुना, ये यदि 2 गुना है तो R हो जाएगा 1/4 गुना। यदि ए आपका हम 5 गुना कर दें तो R हो जाएगा 1/25 गुना। नहीं, इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि 2 चालक तार लें तो R1 हो जाएगा, इस तरह से यदि हम 2 चालक लें तो R1 हो जाएगा 1/A1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको R2 ले तो 1 हो जाएगा A2 का स्क्वायर, समीकरण 2 मान लें। अब हम क्या करें, समीकरण 1 भागा करें 2 से, तो R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा, चलिए A/A1 का स्क्वायर और 1/A2 का स्क्वायर, इसको दे दीजिए, तो हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर होगा A2 का स्क्वायर बटा A1 का, यानी कि A2 बटा A1 का भी होल स्क्वायर। तो इस तरह से वृद्धि होता है। इस पर आगे प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में जानेंगे इसके आगे।